Welcome back the students of class 9th to the video part 2 chapter 5 the happy prince. So in the last part we studied now the swallow was at last the swallow prepared to go to Egypt. उसने प्लान किया कि आज रात वो इजिप्ट के लिए निकल जाएगा. Now let's see क्या हैप्पी प्रिंस ने उसे अलाउ किया इजिप्ट जाने के लिए. When the moon rose he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. क्या तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है? मैं अब बस इजिप्ट के लिए निकल ही रहा हूँ. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. स्वालो स्वालो छोटे से स्वालो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट आंसर द स्वालो. अरे मेरा इजिप्ट में कोई इंतजार कर रहा है, मैं नहीं रुक सकता. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but it is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and the hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he could take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires. Now, what happened? वो प्रिंस क्या कहता है, दूर फार अवे अक्रॉस इन द सिटी, मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ इन अ गैरेट, जो कि एक हाउस में रहता है, एक क्वार्टर में. ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड अ ग्लास बाय हिज साइड. वो एक टेबल पर झुका हुआ है. ओके वो एक कमरे में ही आई सी ए यंग मैन इन अ गैरेट, एक कमरे में एक घने कमरे में, एक अंधेरे वाले कमरे में एक आदमी बैठा हुआ है, और जो कि डेस्क पे जिसका सिर है, और वो जो डेस्क है वो पेपरों से भरी हुई है. एंड इन द ग्लास बाय साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स. और एक ग्लास में क्या रखा हुआ, विदर्ड टूटे थोड़े से मुरझाए हुए वॉयलेट के फूल. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके हेयर ब्राउन कलर के और थोड़े ड्राई जैसे ही. हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, उसके बाल गाल सॉरी लिप्स कैसे हैं, बिल्कुल रेड अनार की तरह. एंड ही इज़ लार्ज, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी, और ऐसा लगता है जैसे उसमें बहुत सारे सपने भरे हुए हैं. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट ही इज़ टू कोल्ड टू इट इज़ टू बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. उसे अपने डायरेक्टर का प्ले फिनिश करना है, पर उसे बहुत ठंड लग रही है और वो अब नहीं लिख पा रहा. देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, उस कमरे में बिल्कुल भी आग नहीं है, और भूख की वजह से उसका चेहरा भी डल पड़ गया है. आई विल वेट विद यू द नाइट वन नाइट लॉन्गर. तो स्वालो ने क्या कहा, मैं ठीक है एक रात और रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ. और स्वालो का दिल भी बहुत अच्छा था, तो उसने क्या पूछा, क्या मैं दूसरा रूबी भी ले जाऊँ उस यंग मैन को देने के लिए. तो वो हैप्पी प्रिंस कहता है कि अलास अब मेरे पास एक और रूबी नहीं है. अब मेरी जो कुछ भी है, मेरी आंखें हैं जो कि सफ़ायर से बनी हुई हैं, विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1,000 years ago, जो कि हज़ारों साल पहले भारत के बाहर से लाए गए थे. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. तो उसने क्या कहा कि तुम ये सफ़ायर उठाकर वहाँ ले जाओ, और जिसको कि बेचकर वो जो लेखक है वो लकड़ी खरीद लेगा, और आग जलाने से उसकी ठंड मिट जाएगी. डियर प्रिंस सेड द स्वालो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप. तो वो क्या कहने लगा, डियर प्रिंस, स्वालो ने इस प्रिंस से कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लगा. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. अब चूंकि अगर उसकी आंखों के सफ़ायर्स निकाल लेता तो प्रिंस देख नहीं पाता, इसलिए स्वालो रोने लगा. तो प्रिंस ने कहा कि जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा ही करो. सो द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the roof. The young man had his head buried in his hands, and so he did not hear the flutter of the bird's wing. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lining on the withered violets. अब उसने क्या देखा, चूंकि वो ऊपर छत में एक छेद था, इसलिए वो आराम से स्वालो अंदर चला गया, और उसने डेस्क के ऊपर जहाँ पर कि वो मुरझाए हुए फूल रखे हुए थे उस सफ़ायर को रख दिया. अब चूंकि और क्या था, वो गहरी नींद में सोया हुआ था अपने हाथों के ऊपर सर रख के यंग मैन, इसलिए वो स्वालो की पंखों परों की आवाज़ को नहीं सुन पाया. पर जब वो नींद में से उठा तो उसने क्या देखा कि उसकी डेस्क पर एक सुंदर सा वॉयलेट रखा हुआ सॉरी सफ़ायर रखा हुआ है. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. अब वो क्या कहा, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड. अरे वाह, अब मैं वापस से नई शुरुआत कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा प्ले लिखूंगा कि मेरी
प्रशंसा होगी होगी, और ज़रूर ये मेरे किसी चाहने वाले ने ही भेजा होगा। अब मैं आसानी से अपना प्ले फिनिश कर पाऊंगा। और वो लेखक बहुत खुश हो गया। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. अब क्या हुआ, अगले दिन वो बंदरगाह पे जाकर बैठ गया स्वालो, और वो जो लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े जो स्टीमर्स या शिप्स होते हैं, वहाँ पर जाके बैठ गया और वो सेलर्स को देखने लगा जो कि काम कर रहे थे। तो उसने क्या कहा, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। पर किसी ने भी स्वालो की बात पे ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो फिर हैप्पी प्रिंस के पास जाके बैठ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे मी वन नाइट लॉन्गर। तो स्वालो क्या कहता है कि अब मैं आपको गुड बाय बोलने आया हूँ। तो प्रिंस फिर कहते हैं कि क्या तुम एक बार और मेरे साथ नहीं रुक सकते एक रात। इट इज़ विंटर, आंसर्ड द swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. तो स्वालो ने क्या कहा, इट इज़ विंटर, यहाँ पर तो बहुत ठंड है और बहुत जल्दी बर्फ़ भी पड़ने लगेगी, पर इजिप्ट में बहुत गर्मी है। और जो ग्रीन पाम, खजूर के जो पेड़ होते हैं, वहाँ पर गरम गरम धूप पड़ रही है। और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो भी आराम से मिट्टी में लेटकर आराम कर रहे हैं और आराम से उन खजूर के पेड़ों को दुख देख रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. इन द स्क्वायर बिलो, नीचे जो चौराहा है ना, वहाँ पर एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। उसके सारे माचिस गटर में गिर गए हैं और सब बर्बाद हो गए हैं। उसके पापा उसे बहुत मारेंगे अगर वो अपने घर पर थोड़ा पैसा नहीं ले जाएगी, इसलिए वो बहुत रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास जूते और मोजे भी नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी खाली है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तुम मेरी दूसरी आंख में निकाल लो और उन्हें दे दो, इससे उसके पिता उसे नहीं मारेंगे। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकने को तैयार तो हूँ, पर मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा, नहीं तो तुम पूरी तरह ब्लाइंड हो जाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow, swallow, छोटे से swallow, तुम वही करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है. Okay? Rest part we will read in the next video. Thanks for listening.